Hello students, today will we discuss about the fun they had। हम इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। ओके, ये एक ऐसे है, ठीक है। देखिए, पढ़ते हैं हम आगे। दिस इज अ साइंटिफिक एसे फुल ऑफ फैंटेसी व्हेन इन 22nd सेंचुरी। देखिए इसमें क्या है, 22nd सेंचुरी के बारे में बताया। देयर वुड बी नो क्लासरूम्स, ये बता रहे हैं वहाँ 22nd सेंचुरी में क्या होता था, क्लासरूम नहीं होते थे और टीचर्स, बट द होल वर्क विल बी परफॉर्म्ड मैकेनिकली। टीचर क्या करेंगे, जो मैकेनिकली परफॉर्म करेंगे, यानी कि वहाँ जो है सारा काम जो भी कुछ है कंप्यूटर के द्वारा होगा। जैसा अब आज के उसमें हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस। एंड आर एस्टोनिश्ड दिस हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू द टॉट डायलॉग बिटवीन टॉमी। देखिए ये जो बातें हो रही हैं, जो टॉकिंग हो रही है, वो टॉमी की और मार्गी दो हैं, इन दोनों की हो रही है। टॉमी जो कि 13 एज का है, 13 ईयर्स का, और मार्गी जो है 11 ईयर्स की है। They are turned mechanically and are astonished to find an old book। क्या है, वो दोनों एक पुरानी बुक देखते हैं। They imagine of the past, वो इमेजिन करते हैं पास्ट की। When there were schools, कि वहाँ जैसे वहाँ स्कूल होते थे। The main teacher taught the same lesson to all the children who sat and played together in the room known as class। वो कहते हैं कि जैसे टीचर पढ़ाते थे सेम लेसन्स बच्चों को, सभी बच्चों को, वो बैठते थे, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे, वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। दे फील दैट दिस मैकेनिकल टीचिंग, वो उस चीज़ को फील करते हैं मैकेनिकल टीचिंग को, इज टायरसम एंड बोरिंग बिकॉज इट इज़ डल। ओके, फाइंडिंग ओल्ड बुक दे आर ओवरजॉयड, जो उन्होंने बुक पाई है, जो उन्हें बुक मिली है, वो उसको ओवरजॉय कर रहे हैं। And now the human element is completely missing from education, and his mechanical teacher has been giving them test after test. Tommy told her that in olden days, Tommy क्या है, olden days के बारे में बताता है। Okay, teacher did not live in the house of children, rather they, पहले क्या होता था, जो टीचर्स होते थे वो अपने हाउस में नहीं रहते। They had a particular building and children went there टू लर्न डेली। टीचर क्या थे, वहीं रहते थे और बच्चे सीखने आते थे डेली के डेली। तो वो गुरुकुल होता था, जहाँ पर क्या था, टीचर भी वहीं रहते थे और बच्चे भी वहीं रहा करते थे। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ दोज एंशिएंट स्कूल्स व्हेन चिल्ड्रन एंजॉयड एंड लाफ्ड टुगेदर। वो क्या करते हैं, पुराने स्कूलों के बारे में सोचते हैं, एंजॉय करते हैं और हंसते हैं। एंड रिटर्न होम टुगेदर, और वो क्या होता है, अपने होम पर वापस बात करते हैं, टॉक अबाउट देयर होमवर्क एंड हेल्पिंग ईच अदर इन देयर स्टडीज, और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं स्टडी करने में। ओके, इस पे क्या है, जो बुक टॉमी को मिली है वो उस बुक के बारे में, पहले के स्कूल्स के बारे में एक दूसरे से टॉक करते हैं और बताते हैं कि जो पहले के स्कूल्स होते थे वो किस तरीके से होते थे, वहाँ टीचर्स होते थे। और अब जो है 22nd सेंचुरी में नो क्लासरूम होते हैं वहाँ पर और टीचर्स भी नहीं होते, बट पूरा वर्क किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मैकेनिकली, यानी कंप्यूटर के द्वारा पूरा वर्क स्टडी कराई जाती है बच्चों को। ओके, ठीक है, हम पूरा ये पढ़ते हैं इसको सही से, अच्छे से। मार्गी है इवन रोट अबाउट इट द नाइट इन हर डायरी। ओके, मार्गी को आदत थी अपनी डायरी नोट करने की नाइट में। ऑन द पेज हेड में 17 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो अपनी डायरी में एक लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिलती है आज। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बुक कैसी होती है, बहुत ही ओल्ड होती है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस, मार्गी के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको कहते थे, उन्होंने कहा था एक बार, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर।
ओके वो भी जो ग्रैंडफादर थे वो भी क्या करते थे, पुरानी ज़माने की सारी बातें उनको बताया करते थे, उनको स्टोरीज सुनाया करते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। बच्चे क्या करते हैं, डायरी के पेजों को पलटते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दे वर the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Okay, Gee said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? तुमने इस बुक को कहाँ से पाया? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What it? What's it about school? Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी कहती है कि उसको वो स्कूल से नफरत करती है। वो पूछती है कि स्कूल क्या लिखा है स्कूल के बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped they would not know how to put it together again. जो है इसमें but he knew how to all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put to homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teachers calculated the mark in no time. Okay, जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have solved it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie disappointed हो जाती है. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about the school?" Tommy looked at her with very superior eyes. "And because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added, loftily pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Margie was hurt. "Well, I don't know the kind of school that had all the time ago." She read the book over his shoulders for a while then and said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher. मतलब वो इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पाती है कि पहले टीचर हुआ करते थे. Well, he just told the boy and girls things and gave the homework and asked them questions. क्या होता था, टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे उनसे क्वेश्चंस आंसर जो भी करते थे. A man is not smart enough. Sure, he is my father knows as much as my teacher. A man can't know as my teacher. He knows almost as much Margie was not prepared to dispute that. She said, "I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy
screamed with laughter, "You don't know much, Margie, that teachers did not live in the house." क्या है, टॉमी इसको बताता है कि तुम नहीं जानती क्या मार्गी है कि टीचर हाउस में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. क्या होता था, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे और टीचर्स वहाँ एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और वो क्या करते थे, सारे बच्चे सेम थिंग सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और क्या होता था, लगभग सेम एज के ही होते थे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड द ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली जस्ट द सेम दे डिड नॉट do it the way, then if you don't like it you don't have to read the book. And I did not